बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन्नत नज़ीर न्यूज़ के साथ मैं हूँ इमरान खान। आज हमारे साथ जमात इस्लामी के हल्का LA 18 के मुंतखब उम्मीदवार जनाब प्रोफेसर सरदार जुल्फ़िकार खान साहब तशरीफ़ रखते हैं, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। इनका ताल्लुक़ पहले तालीम के शोबा से था और अब ये सियासत में आए। सबसे पहले जनाब सरदार जुल्फ़िकार खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। जनाब प्रोफेसर साहब, आप जो आसूदा आदमी हैं, भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आसूदा हाल हैं। सियासत दर्द सरी है, कांटों की सेज है। जो उम्र आपके आराम करने की थी, उसमें आपने इस पुरखार रास्ते का इंतखाब क्यों किया? असल में जी सियासत, ये जो कहा जा रहा है ना कि सियासत शरीफ आदमी का काम नहीं है, तो इस सिलसिले में जो मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन लाया वो मज़हब और सियासत, इबादत और सियासत सारी एक पे मुख्तलिफ चीज़ नहीं है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर बिला शक सबसे अच्छा दौर है। उसके बाद आपके सहाबा का, जैसा कि आपने इरशाद भी फरमाया, हादीस में इसका जिक्र है और आप इसको पढ़ते भी रहे हैं, सुनते भी रहे हैं। तो अब अगर ये सियासत इतना शजर ममनुआ होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर अपनी उम्मत को ये हिदायत कर देते कि आपने कभी इफ्तार की तरफ नहीं जाना है, तो चुप करके मसाजिद में बैठे रहना है और जिक्र करना। अब दूसरी बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि अगर मुझे क़यामत सामने से आती नजर आए, और क़यामत जो है उसमें ये कहते हैं कि ज़मीन लपेटी जाए, कुरान मजीद में उसके लिए जो लफ्ज़ सिजन, यानी जिस तरह आप रूल करते हैं ना किसी चीज़ को, तो ऐसे वो नज़र आएगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझे इतना मौका मिल जाए कि मैं एक दरख्त लगा सकूं, तो मैं यहाँ क़यामत पहुँचने तक मैं दरख्त जो है वो लगा दूँ। अब इस हदीस से तीन पहलू जो हैं वो सामने आते हैं। एक तो शजरकारी का पहलू है कि आप उसकी अहमियत इस लिहाज से भी निकाल सकते हैं कि दरख्त लगाना जो है वो कितना अहमियत वाला है। दूसरा पहलू इससे इंसानी खिदमत का है, क्योंकि दरख्त का और इंसान का जो ताल्लुक है वो फ़ायदे का है। तो दूसरा ये है कि फ़ायदा मंद दरख्त लगाइए। और तीसरा पहलू ये है कि खुदा की रहमत से हम नाउमीद आखिर दम तक नहीं। तो जो आपका सवाल है उसका जवाब इसमें मौजूद है कि हम ये चाहते हैं कि हमारा जो सांस भी निकले तो इसी मैदान में निकले जहाँ इंसानियत की खिदमत है। और वो सियासत हो रही है जो जिसको कहते हैं कि इस्लाम की आइडियल सियासत है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रियासत मदीना के सरबराह हैं, सदी के अकबर हैं, फिर हज़रत उमर हैं, आला हज़रत के आसपास। तो इस लिहाज से ये सियासत को ऐसा शजर ममनुआ नहीं है कि इसमें कोई आदमी जो है ना वो शरीफ आदमी ना आए या तालीम याफ्ता ना आए। मेरा सवाल ये है आपसे, ये तो शजर ममनुआ नहीं है, लेकिन उम्र का एक ऐसा स्टेज है जहाँ आप खड़े वहाँ आराम की ज़रूरत होती है। इस लिहाज से मैंने सवाल जी, इस लिहाज से जो मैं एक आपको ये जवाब देता हूँ जी कि हमारे पीर और मुर्शिद मौलाना मौदूदी, उनकी जो अफकार में से एक फ़िक्र ये है कि इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता, और इंसान की फ़िक्र अगर जवान हो तो 90 साल का भी आदमी जवान होता है, और अगर उसके अंदर सोच और फ़िक्र नहीं है तो वो 18-20 साल की या 25-30 साल का वो आदमी उसको बूढ़ा कहा जाता है। तो इस लिहाज से हम हिम्मत हारने वाले नहीं हैं, आखिर तक ये बात माशाअल्लाह की बड़ी बात है। आपका एक ऐसी सियासी जमात से ताल्लुक़ है जिसमें मजहबी रुझान भी पाया जाता है। आपकी जमात सियासत मजहबी तर्ज पर करती है या आम रवायती जमातों की तरह सियासत? देखें जी, इस सिलसिले में मैं हज़रत अल्लामा इकबाल के शेर का एक मिसरा आपकी नज़र करता हूँ। ये मशहूर मिसरा है कि जदा हो दीन सियासत से तो रहती जाती है चंगेज़ी। जो दीन इस्लाम है ना, ये असल में मज़हब नहीं है। अगर ये सिर्फ मज़हब होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहा करते कि बस ये है कि ये जो इबादत हैं वो आप करते रहें, नवाफल पढ़ते रहें, रोज़े रखते रहें, इबादत ज़िंदगी में। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन लाया वो तो हमाजियती है। उसमें रियासत मदीना का सरबराह जो है वो मुबल्लिग भी है, वो काजी भी है, वो हाकिम भी है, वो जर्नैल भी है, वो सियासतकार भी है, तो लोगों के फैसले भी करता है। तो ऐसे ही अंदाज से जमात इस्लामी जो है उसका यही तो एक फ़िक्र है जो दूसरी जमातों से मुख्तलिफ है कि हम दीन को और सियासत को जुदा नहीं करते, बल्कि एक समझ कर इसको इबादत करते हैं, और यही मुकम्मल इबादत का मकसद है। वैसे सर, बरादरीज़म की सियासत पर किस हद तक आप यकीन रखते हैं? आपकी सियासत
किस हद तक बरादरी के गिर्द घूमती है। आप बरादरी के वोट लेंगे, कितने वोट लेंगे, इस सिलसिले में ज़रा थोड़ा सा गुफ्तगू फरमाइए। बरादरी का जो हमारा तस्वर है जी जमात इस्लामी का, वो ये है कि हर वो शख्स जिसने अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है और अल्लाह जल्ल शानो को वादा और शरीक मानता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हादी और रहनुमा मानता है और आखिरी पैगंबर मानता है, वो एक बरादरी है। अब बाकी रहे कि ये जो कबाइल जहाँ तक तल्लक है, वो शोबुब इसको कुरान मजीद में जो बयान किया वो इस अंदाज से किया है कि वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइला लितारफू, ये तो तुम्हारे तारफ के लिए है। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि जितने भी हमारे सामने नहीं बैठे होते हैं, मैं उनको ये बात कहा करता हूँ कि आपने से जिस आदमी ने ये दरख्वास्त दी है कि मैं राजपूत ख़ानदान में पैदा हूँगा या मैं मलक ख़ानदान में पैदा हूँगा या सुदन में होऊंगा या मैं फ़लाँ घर में पैदा हूँगा फ़लाँ, तो वो मुझे बताएं। और लाजमी बात है कि इसमें से कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मैंने कोई अप्लीकेशन दी, ये अल्लाह जल्ल शानो की बात। बाकी रही फजीलत की बात, तो वो उसकी है कि जिसके अंदर तकवा है और तकवा का ताल्लुक दिल से है। जिस आदमी के अमाल दुरुस्त होंगे तो वो अल्लाह के नज़दीक से शुरू होगा। बाकी बरादरियों की सिर्फ पहचान है, और वो इसीलिए कि एक नाम के बहुत सारे शख्स अगर आ जाएं तो आप ये कह सकते हैं कि वो फ़लाँ आदमी जी जिसका मलक कबीले से तल्लक है, या फ़लाँ जो है फ़लाँ राजपूत कबीले से तल्लक है, या सुदन कबीले से तल्लक है, या फ़लाँ जो है वो उसका गुजर कबीले से तल्लक है, ये जाट से नहीं, इससे ज़्यादा कोई हैसियत। और जमात इस्लामी में मैं अभी आपको ये कह रहा हूँ कि ये तो आप बात कर रहे हैं कि इसी नशिस्त में जब मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, अगर मेरे मोबाइल पर ये मैसेज आ जाए कि जमात की मरकज़ी शूरा ने या जमात के अमीर ने ये फैसला किया है कि इलेक्शन आप नहीं लड़ेंगे बल्कि असद अजीज़ लड़ेगा या चौधरी नज़ीर इस्लाई लड़ेगा, तो आप ये महसूस करेंगे कि मेरे माथे पर कोई शिकन नहीं आएगी, बल्कि मैं खुशी महसूस करूँगा कि एक बड़ी जिम्मेदारी का बोझ जो है वो मेरे कंधों पर नहीं है, आप किसी दूसरे पर चला गया। और मैं फौरी तौर पर कल उसकी मुहिम में मैं हाजिर हो जाऊँगा, जहाँ उसका हुक्म होगा मैं वहाँ सफाई की हैसियत से उसका काम। सर, सियासतदान की जो है मंजिल हमेशा इक़्तिदार ही होता है। क्या आपकी सियासत भी इसी रवायत पर है या इससे हट के कोई रवायत? लेकिन ये मंजिल तो लोग इक़्तिदार में, लेकिन इक़्तिदार बज़ाते खुद शजर ममनुआ नहीं है। एक बार किसी ने मुझसे ये सवाल किया, कोई बड़ा मतनाज़ सवाल था कि हज़रत इमाम हुसैन जो है वो इक़्तिदार के जो है वो शहदाई थे, तो इस पर कोई लेख देव भी हुई किसी आदमी ने, किसी आलिम दीन ने, किसी मुफक्किर ने की, तो मेरे एक तालिब इल्म ने मुझसे ये सवाल किया जी कि आप क्या कहते हैं। तो मैंने उसका जवाब जो है वो इस अंदाज से दिया था कि पहले ये बताओ, क्या इस्लामी रियासत का सरबराह होना मजहबी लिहाज से जुर्म है? तो अगर ये तो जुर्म है तो फिर हज़रत इमाम हुसैन ने गलती की है कि वो यजीद के मुकाबले में आए। बस ये इसका एक ही जवाब है कि देखें, उसी रियासत पर, मदीने की रियासत पर हज़रत इमाम हुसैन कोशिश कर रहे थे। अगर वो कामयाब होते तो वो खिलाफत अला मनहाज नबुव्वा जिसको कहते हैं, जो साबका खुलफा की जो रवायत थी और जो उनकी सुन्नत थी, उसके मुताबिक इस्लामी निज़ाम का क़याम करते और वही उनका निज़ाम होता। अब यजीद में बुनियादी वो याद है वो काफिर तो नहीं था, वो तो फासिक और फाजिर था, सिर्फ ये है कि उसने एक निज़ाम को बदला था जिसके लिए हज़रत इमाम हुसैन सामने आए। तो ये शजर ममनुआ नहीं है। लिहाजा इक़्तिदार की कुर्सी पर भी बैठकर अगर कोई आदमी सदा खौफी और तकवा उसके अंदर हो और इंसानियत की खिदमत हो तो ये जुर्म नहीं होता, ठीक है। और जमात इस्लामी जो कि लूट मार नहीं करती है, हमारे पाकिस्तान में सैकड़ों के हिसाब से लोग हैं जो मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियों पर, मरकज़ में भी और MNA भी रहे हैं, MBA भी रहे हैं और अहम ज़िम्मेदारियाँ भी रही हैं। खुद हमारे कायद इस वक्त जो सराजुल हक हैं वो सरहद में सीनियर वज़ीर भी रहे हैं। किसी के दामन पर कोई दाग नहीं है। आज पाकिस्तान में जहाँ मुख्तलिफ एहतसाब अदालतों में वो लोगों के खिलाफ मुकदमात चल रहे हैं, वहाँ जमात इस्लामी के किसी एक फ़र्द के खिलाफ भी कोई मुकदमा नहीं। ये हमारी शफाफियत या जिसको कहते हैं खलाखोफी या उसका जो नतीजा है, अल्लाह ताला का करम है कि हम अपने दामन को जो है वो बचा के रखें। ये बताएं कि आपकी जमात में टिकट के असूल के लिए क्या मेरिट है? जमात के जमात के अंदर किस तरह की फुटिंग होनी चाहिए? उसके बाद अक्सर जमातों के लिए कहा जाता है कि टिकट पैसे और ताल्लुक की बुनियाद पे मोस्टली टिकट मिलते हैं, आपने भी सुना होगा, सब यही सुनते आए हैं। तो इस तरह के जो हथकंडे हैं आपकी जमात के अंदर भी होते हैं या नहीं? देखिए जी, जमात इस्लामी जो है वो जब अपने अरकान की तरबियत करती है तो सबसे पहले एक चीज़ है कि उनके अंदर से मैं मारती है कि अगर किसी आदमी के अंदर मैं हो तो जमात के लिए फिर नहीं। अब हमारा जो निज़ाम है उसमें ये है कि मतलब मैं आपको अपने हल्के की बताता हूँ कि यहाँ हल्के से हमारे जो अरकान हैं और जो हमारे कारकुन हैं, उनमें उन्होंने 4 नाम जो है
اور 4 नामों में से सबसे आखिर पर मुझे जो है वो किया गया। मुझसे पहले 3 आदमियों को जमात ने नॉमिनेट किया, तो वो उन्होंने अपनी अपनी उज़रात जो हैं वो सामने रखे, और बिल आखिर जो है चौथे पे, यानी आप अंदाज़ा करें कि मैं अमीर ज़िला भी हूँ और हल्के का अमीर भी रहा हूँ, लेकिन चौथे नंबर पर जाके आप उन्होंने मुझे हुक्म दिया एक सिपाही की हैसियत से कि आपने मैदान में आना है। और इसी बुनियाद पर जबकि हमारे अफराद और हमारे अरकान जमात के मुतल्लिकीन जो है वो इस पर थोड़ा सा हेजिटेट भी कर रहे थे कि हमारे पास वो वसाइल नहीं है तो हम किस तरह हम आएंगे, लेकिन मैंने अपने दोस्तों से जो मशवरा किया और मरकज़ से जो हदायत हमें आई तो वो ये है कि आपने जब तैरना सीखना है तो फिर मैदान में, फिर दरिया में उतरना है, आपने लंगोट कसना है और पानी में डुबकियाँ खानी है, उसके बाद आपको तैरना आएगा। ये तैरने की प्रैक्टिस जो है ये खुशकी पर नहीं आती है कि वहाँ हाथ पैर जो है हवा में मारे जाए और समझा जाए कि मैं अच्छा तैराक बन गया हूँ। तो ये हमारे नज़दीक इस चीज़ की कोई अहमियत नहीं है। हम ना ख्वाहिशमंद होते हैं, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि जमात इस्लामी में तो इक़्तिदार को ख्वाहिशमंद ही कोई नहीं है। ये अगर आपको कभी इत्फाक हो हमारे उन मजालस में जाने का कि जहाँ हमारे उमराए हल्का या उमराए अजला जो है वो हल्फ आते हैं, मेरा ख्याल है कि ये आप कैफियत जब देखेंगे कि उनके आंसू जो है उनकी दाढ़ी में उतार करते हैं और हिचकी बंदी होती है और दूसरा आदमी जो है उनको सहारा दे रहा है और दिलासा दे रहा होता है कि अल्लाह आपको इस्तकामत दे। यही वजह है कि हम मुबारकबाद नहीं देते बल्कि इस्तकामत की दुआ किया करते हैं। और हमारे लिए खुशी का दिन वो दिन होता है जिस दिन हम किसी मरकज़ी ज़िम्मेदारी से हम जो है वो हमें छुटकारा मिल जाता है, वो हमारे लिए खुशी का दिन होता है। सर आप इस हल्का में जो आप सियासत करेंगे और इस हल्का में आप उम्मीदवार असम्बली हैं, हल्का की महरूमियाँ क्या क्या हैं? अगर आप इक़्तिदार में आ जाएं तो सबसे पहले क्या काम? देखिए जी, जहाँ तक महरूमियों की बात है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने जो पोटेंशियल पाकिस्तान को दिया है उससे ज़्यादा पोटेंशियल कश्मीर में। और वो महजूद कश्मीरी का जो शेर वो शायद कशीर अखबार पे जो वो लगा करता था कि एक वक्त आएगा कि इसमें सारी दुनिया को बेदार करेगा। ये हकीकत है कि जितना पोटेंशियल हर लिहाज से, दिमागी लिहाज से और माशी लिहाज से, उसके अलावा जो बातनी वसाइल के लिहाज से जितना पोटेंशियल आज़ाद कश्मीर में है या पूरे कश्मीर में है तो दुनिया की किसी जगह नहीं। लेकिन उस तमाम जो पोटेंशियल है उसको मनफी अंदाज में इस्तेमाल किया गया। आज मैं एक चीज़ आपके सामने इंकशाफ कर रहा हूँ एक बात का, जो मैं अक्सर 2-3 मीटिंग्स में मैंने ये बात डिस्कस की कि जो हमारी सड़कों का बजट है वो कितने फीसद खर्च होता है। या आप किसी पठान से पूछ लीजिए जिसको पेटी ठेकेदार कहते हैं, उसको पूछो कि खान साहब तुमने किस तरह लिया है, और अगर उसका जवाब ये देता है कि मैंने 50-50 में लिया है, तो आप खुद सोच लें कि 1 करोड़ रुपये का ठेका अगर पठान जो है वो उसको सबलेट कर देते हैं हमारे लोग और 50 लाख में करते हैं तो वो कितना बचाता होगा। इसका मतलब ये है कि हमारे जो हमने बजट लगाया होता है उसका 30% भी खर्च नहीं हो रहा है, जिसका नतीजा ये है कि हमारी सड़कें उगती हुई हैं। और बाज़ तो इलाके तो ऐसे हैं जो इस वक्त भी जिसको कहते हैं सारे कदीमा हैं कि वहाँ जहाँ आप मिसुजुल या बासपुर के या इस तरह के जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पीछे वहाँ चले जाएँ आप तो कई किलोमीटर तक वहाँ सड़कें नहीं हैं, अगर हैं तो उगती हुई हैं। तो हमारी ये तरजीह होगी कि सिर्फ एक है कि ऑनेस्टली आप बजट को इस्तेमाल करें तो उसकी खैर बरकत जो है वो आप देखें। तो ये सारी चीज़ें हमारी तरजीहात में शामिल है, जिसमें तालीम भी है, सेहत भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबसे बुनियादी चीज़ें ये। अच्छा सर, एक गैर रवायती सा सवाल है, फराह दिली के मुजाहरे से अच्छी रवायत कायम हो सकती है, इससे कबल कौन से असम्बली मेंबर ने अब्बासपुर के लिए अच्छा काम किया जो आपकी नज़र में? देखिए जी, हर आदमी ने जो कोशिश की है वो उनकी अपनी बसात के मुताबिक है या विजन के मुताबिक है। आप किसी को किसी पर तरजीह नहीं दे सकते। इसमें एक बुनियादी चीज़ है कि बजट भी इन्वॉल्व होता है, और इस बार जो है वो गुज़श्ता 5 सालों में चूँकि हमारा हल्का सारे का सारा बॉर्डर लाइन पे है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कोई खुसूसी पैकेजेस भी मिलेंगे। तो उस लिहाज से आप ये कह सकते हैं ना कि इस ज़माने में सबसे ज़्यादा काम हुआ। लेकिन अगर अगली हुकूमत में भी अगर किसी को बॉर्डर पैकेज मिले तो दूसरे हल्कों की निस्बत ज़्यादा काम होगा। असल चीज़ ऑनेस्टली चीज़ों को इस्तेमाल करना है। और दूसरा ये है कि कोई भी आदमी अपनी जेब से तो खर्च नहीं करता। इस हिसाब से अगर देखें तो जमात इस्लामी वाहिद जमात है जो आप लोगों के तावन से और अपनी जेब से पैसे काट के तो जो प्रोजेक्ट चला रही है, उस लिहाज से तो जमात के मुकाबले में कोई नहीं चला रहा है। बाकी साहिब इक़्तिदार जो भी जमात होगी जो उसको अपना हिस्सा मिलेगा वो खर्च करेगा, लेकिन चूँकि ऑनेस्टी नहीं है और विजन भी नहीं होता है, लिहाजा उन्हें ये नहीं पता होता है कि हमने किस अंदाज में किस जगह काम करना है, लिहाजा किसी दौर को किसी दौर पर तरजीह नहीं दे सकते।
सब लोगों ने अपनी अपनी बसात के मुताबिक, अपनी हिम्मत और अपनी सोच के मुताबिक उन्होंने काम किया। ये बताएं सर कि आप की हल्का में क्या पोजीशन है, कारकुनान कितने के, जमाती वोट कितना है, क्या अंदाजन क्या नतीजा होगा? देखिए जी, इस वक्त में वोटर जो है वो ज़्यादा होशियार है बनिस्बत उम्मीदवार। हमारे 300 से ज़ायद कारकुनान मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो बाकी जमातों के तसरात हैं या बाकी अफराद के तसरात हैं वो सामने हैं कि जमात इस्लामी जिस अंदाज से आई है ये किसी को तवक्को नहीं थी। वो ये समझते थे कि सबका जो अदवार की निस्बत इस बार भी जमात आएगी, एक ऐलान करेगी और उसके बाद यही साथियों ने मुझे पहली जो प्रेस ब्रीफिंग है उसमें भी ये सवाल किया था। तो मैंने उन्हें ये बताया था कि इस बार हमारी शूरा ने ये फैसला किया और एक बार नहीं और कई बार किया, और चूँकि मैं शूरा में बैठता हूँ तो हमने आइंदा ये प्रोग्राम बनाया कि ना किसी का सहारा बनना है और ना किसी का हमने सहारा लेना है। इंडिपेंडेंटली जमात इलेक्शन लड़ेगी और आवाम के पास बराह रास्त जाएगी। इसमें हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत अच्छा, और मुख्तलिफ पॉकेट्स हैं जिसमें हमें अच्छे अंदाज से लोगों ने हमारी हौसला अफजाई की है। अब दिलों के भेद अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मैं एक बात ये कहूँगा कि हैरान कौन नताइज हो, हैरान कौन नताइज। हर सियासतदान, वाह वो टिकट होल्डर हो या आज़ाद हो, ये दावा करता है जी कि सीट जीत कर जो है मैं क़यादत को तोहफे में दे दूंगा या आवाम को तोहफे में दे दी जाएगी। इनको अपने कद काठ का इल्म होता है। बहुत से सियासतदान जो नाकदीन में शामिल है तो इनको अपने कद काठ का इल्म होता है। क्या ये ऐसे झूठे दावे करना अच्छी रवायत है, अच्छी बात? देखिए जी, मज़हब इस सिलसिले में जो हमारी रवायत, जो हमारी रहनुमाई करता है वो कुरान मजीद में है कि या अय्युहल्लज़ीन आमनू लिमा तक़ूलू मा ला तफ़अलून। इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि हर वो आदमी जो मुसलमान है और वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखता है तो ये हुक्म उसके लिए भी नहीं है, खुसूसी किसी मौलवी के लिए ही नहीं है या किसी मजहबी रहनुमा के लिए नहीं है। हर मोमिन के लिए जो साहिब ईमान है, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ा हुआ है, उसके लिमा तक़ूलू मा ला तफ़अलून। तो वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं? ये कौल और फेल का तज़ाद ये किसी सूरत में इंसान को ज़ेब नहीं देता। लिहाजा हम जहाँ भी कार्नर मीटिंग में जाते हैं, अगर कहीं से कोई मुतालबा आता है तो हम उनसे कहते हैं हम आपसे वादा नहीं कर रहे, लेकिन ये कह रहे हैं कि बसात भर जो हमारे बस में होगा, जो हमारे वसाइल होंगे, वो हम आपकी खिदमत के लिए पहले भी हाजिर हैं और अब भी हाजिर हैं। सवाल ये था कि अक्सर सियासतदान जो हैं वो सियासतदान और उम्मीदवार असम्बली जो छोटे छोटे भी उम्मीदवार हैं ना आजकल बहुत सारे, वो पहले ये दावा कर जाते हैं कि हमने जो है ना ये सीट जीतनी है और सीट जीत के ये हम क़यादत को तोहफे में देंगे। हालांकि उनके वो अपने कद काठ का पता ही होता है, इल्म होता है, और आप लोगों को भी इल्म ही होता है कि सब सियासी बसीरत रखने वाले लोग हैं कि ये लोग किस हद तक जाएंगे और क्या करेंगे। तो ऐसे दावे जो उम्मीदवार करते हैं ये उनको करने चाहिए या ये सवाल आप उनसे करें जी, ये मुझसे सवाल तो नहीं है। मुझसे सवाल जो मुतल्लिक़ है उसका मैंने जवाब दे दिया है कि हम ना दावे करते हैं और ना ही इस तरह के को हम ये कहते हैं कि इस ज़मीन पर हम दूध और शहर की नहरें निकालेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको कहता हूँ कि अगर इस पोटेंशियल का अगर अंदाज़ा किया जाए तो मैं आपको ये कहता हूँ कि हमारे ये जो नदी नाले ऊपर पहाड़ों से नीचे की तरफ आ रहे हैं, जहाँ जहाँ भी पनचक्की अगर इस पर टर्बान लगाए जाएँ तो न सिर्फ ये कि आप लोड शेडिंग की इस लानत से आपको छुटकारा मिल जाएगा, बल्कि आप जो सनतकार हैं उनको दावत दे सकेंगे कि आए हम आपको फ्री बिजली देंगे और आप यहाँ सनते लगाएं। लिहाजा ये दावे करना और इस तरह की कोई बात नहीं है, अमली काम की बात है। जो सवाल उनके मुतल्लिक़ है वो उनसे करें, जो हमारे मुतल्लिक़ है उसका जवाब हम। इसका मतलब ये है कि आप ऐसा दावा नहीं करते, आप ज़ाहिर है एक जिम्मेदार आदमी हैं, तो ऐसे मेरे ख्याल से ऐसे दावे नहीं करने चाहिए छोटे छोटे सियासतदानों को जो नए नए मंजर आम पे आते हैं। तो ये सर बताएं कि ये जो आने वाले इंतखाबात में जमात इस्लामी की पूरे आज़ाद कश्मीर भर में क्या पोजीशन है? देखिए जी, हम अपने अमीर जमात मोहतरम जनाब डॉक्टर खालिद महमूद साहब का एक विजन लेके हम मैदान में उतरे और विजन है 2030, यानी 2030 के बाद जो इलेक्शन होगा उसमें इंशाअल्लाह हम जो टॉप है ना उनमें पहले दूसरे तीसरे किसी नंबर पर हर हल्के में मौजूद होंगे। अगर किसी जगह हम पहले हैं तो किसी दूसरे हल्के में दूसरे पर होंगे और तीसरे से नीचे हमारी और कोई विजन नहीं है। और 2030 के बाद जो इलेक्शन होगा, अगर इसी जज्बे के तहत और जिस तरह हमारे कारकुन मैदान में आए हैं, अगर मैदान में रहे तो इंशाअल्लाह हम ये साबित करेंगे कि हम इस काबिल हैं कि हम आवाम की खिदमत कर सकते हैं। और ये जो लोग हैं इनके मतलब तो आप नहीं कह सकते हैं। जो आदमी 40 साल एक पार्टी में रहा है, दूसरी पार्टी में है, वो दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी में चला जाएगा, वहाँ से चौथी में चला जाएगा। तो ये तो
اس لحاظ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ساری سیاست جو ہے مفادات کے گرد گھوم رہی ہے، اور یہ سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فوری طور پر ہم اسمبلی میں پہنچ کر ایک منسٹر بن کر اس کے بعد ہم اس کا فائدہ اٹھائیں، اس کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں۔ یہ تھے سردار ذوالفقار خان صاحب، پروفیسر سردار ذوالفقار خان صاحب جو ہمارے ساتھ موجود تھے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میری یہ اپنا ویڈیو پسند آئے تو اس پہ اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔